तो अभी हम लोग बेसिकली इसमें ऑर्थोपेडिक में हम लोग आगे देखते हैं बेसिकली। तो जैसे हम लोग को पता है कि जैसे अभी सपोज ये फीमर है, ये फीमर है, तो बेसिकली क्या होता है फीमर में सपोज क्या हो गया कि यहाँ पे नेक में, फीमर के नेक में क्या हो गया, फीमर के नेक में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कोई कोई बोन में एरिया होते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है, तो जैसे नेक ऑफ फीमर हो गया ना, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम होती है, तो यहाँ पे इसकी हीलिंग जो होती है स्लो होती है, तो यहाँ पे इसकी हीलिंग स्लो होती है। और कभी जैसे और एक और बोन था इसके फॉइड बोन, तो इसके फॉइड बोन कहाँ होता है बेसिकली, इसके फॉइड किसकी बोन होता है बेसिकली, कार्पल की बोन थी, कार्पल की बोन। तो अगर याद होगा तो इसके फॉइड बोन, ल्यूनेट, ये सब कहाँ पे होता है, कार्पल के बोन है। और एक और ये इसके फॉइड बोन, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई लेस होती है। एक और होता है बेसिकली यहाँ पे टैलस, टैलस किसका बोन है बेसिकली, यहाँ पे टार्सल बोन है, जैसे कार्पल वैसे टार्सल, तो ये टार्सल बोन का बेसिकली पार्ट है ये टैलस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ब्लड सप्लाई जो होती है कम होती है। अब अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो यहाँ पे क्या होता है अवेस्कुलर नेक्रोसिस कभी कभी हो सकती है। अवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे खून का दौरा कम होने से नेक्रोसिस हो सकती है इस एरिया में। तो वहाँ पे हम लोग को उसको ये हो गया तो वहाँ पे एम्पुटेट करना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है वो ऐसा करके, अगर नेक्रोसिस हो गया, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन करा देता है वो, ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा जैसे मस्कुलोक्यूटेनियस इंजरी, मस्कुलो स्केलेटन इंजरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ बोन की इंजरी नहीं आती, इसमें बोन का फ्रैक्चर नहीं आता, इसमें क्या क्या और भी आते हैं, लिगामेंट भी इन्वॉल्व करता है, लिगामेंट का भी इंजरी हो सकता है, लिगामेंट इंजरी और टेंडन इंजरी हो सकता है, टेंडन इंजरी भी हो सकता है, टेंडन इंजरी भी हो सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले बताऊं, जैसे अभी लिगामेंट इंजरी, तो लिगामेंट इंजरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, स्प्रेन। तो अगर लिगामेंट की इंजरी है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। और अगर कहीं मसल और टेंडन की जो बेसिकली है, अगर मसल एंड टेंडन की इंजरी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो ये दोनों चीज़ भूलना मत। स्प्रेन कब बोलते हैं, जब लिगामेंट की इंजरी होती है, स्ट्रेन कभी बोलते हैं जब टेंडन और मसल की इंजरी होती है। अब जैसे लिगामेंट इंजरी का भी 3 स्टेज होता है, जैसे अभी लिगामेंट इंजरी हुई ना, लिगामेंट इंजरी हुई तो इसके 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से तीन स्टेज हो सकते हैं, पहला हो सकता है सिर्फ खिंचाव हुआ है, सिर्फ वो थोड़ा सा खिंचा है। दूसरे में हो सकता है वहाँ पे 1/3 फाइबर उसके रेप्चर हो गए हैं, 1/3 फाइबर क्या हो गए, टीयर किस में है, 1/3 फाइबर में। डी हो सकता है पूरे होल फाइबर जो होता है टीयर हो सकते हैं, होल फाइबर टीयर। तो पूरे फाइबर में अगर टीयर है ये भी हो सकता है इसमें। तो ये हो गया। तो लिगामेंट इंजरी मैंने बता दिया, 1/3 फाइबर, पूरे होल फाइबर टीयर हो सकते हैं, और पहला हो सकता है उसमें खिंचाव हो सकता है। तो 3 स्टेजेस में होता है लिगामेंट इंजरी, या तो सिर्फ खिंचाव हो सकता है लिगामेंट में, दूसरा लिगामेंट के सिर्फ 1/3 फाइबर टीयर हुए हैं, थर्ड हो सकता है पूरे फाइबर टीयर हो गए हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे ACL इंजरी, जैसे पोस्टीरियर क्रूसोनेट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसोनेट लिगामेंट, ये सब कहाँ होते हैं, नी जॉइंट में होते हैं। तो इसकी इंजरी बेसिकली कॉमन होती है। तो ये सब ये हो गया। देन इसके बाद इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लिगामेंट इंजरी को, तो सबसे पहले अगर इंजरी फ्रैक्चर होता है तो हम लोग सबसे पहले एक्सरे कराते हैं। अगर एक्सरे हम लोग ने कराया और हम लोग को कोई फ्रैक्चर नहीं मिला, मतलब कोई भी बोन का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई बोन का पार्ट इन्वॉल्व, एक्सरे नो फ्रैक्चर, उसके बाद क्या हुआ कि पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ने पेन किलर ले लिया, उसको आराम हो गया। पर 2 मंथ के बाद पेशेंट आता है, बोलता है मेरा जो नी है, जो जॉइंट है, सपोज नी है, तो जॉइंट स्थिर नहीं है। अब जॉइंट स्थिर नहीं है, इसका मतलब जानते हो क्या हो सकता है वहाँ पे लिगामेंट का टीयर हो, जो हम लोग ने ध्यान दिया हो। तो वो लिगामेंट का टीयर मतलब क्या होता है कि सपोज एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये सपोज ये नी जॉइंट होती है, तो यहाँ पे एंटीरियर क्रूसोनेट, पोस्टीरियर क्रूसोनेट लिगामेंट, मेनिस्कस वगैरह होते हैं यहाँ पे। और एक होता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, MCL, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये क्या करता है, दोनों बोन को ऐसे पकड़ के रखता है। अरे यार, लिगामेंट मतलब क्या होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और टेंडन क्या होता है, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तो इसको हम लोग, मसल का ही तो टेंडन बनता है आगे जाके। जो मसल होती है, ये सपोज ये मसल है, इसका नैरो हो जाती है थोड़ा सा बाटे जाके, और ये बोन है और बोन में जाके चिपक जाती है। तो यही अपना टेंडन है, किससे बना है, मसल से बना।
तो बेसिकली अगर MCL बेसिकली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो MCL अगर पूरी तरह से टूट जाए तो क्या होगा, ये सपोर्ट हट जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर देते हैं हाथ से तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग अलग हो जाएगा। ये पार्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये पार्ट ऐसे हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि MCL है ही नहीं, MCL है ही नहीं, तो ये पार्ट अलग अलग हो जाएगा, ऐसा है। ये हो गया। तो स्ट्रेस टेस्ट हम लोग करते हैं। अब उसके बाद अब पेशेंट में हम लोग को करना क्या है, अगर कोई भी पेशेंट पहले अगर फ्रैक्चर का आता है तो हम लोग सबसे पहले उसमें करते हैं राइस, RICE। राइस मतलब उसको हम लोग रेस्ट कराते हैं। आई से आइस क्यूब हम लोग लगाते हैं, आइस क्यूब सप्लाई करने के लिए बोलते हैं। C से कंप्रेशन वहाँ पे हम लोग देते हैं, थोड़ा सा फर्न कंप्रेशन देते हैं, हल्का सा उसको कंप्रेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, हल्का कंप्रेशन देते हैं। ई से वहाँ पे होता है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उसके पाँव को बोलते हैं उठा के रखना, मतलब जहाँ पे भी इंजरी होती है थोड़ा सा बोलते हैं उसको एलिवेट करना। तो राइस, R से मतलब होता है रेस्ट। आई से आइस क्यूब हम लोग उसको सेकने के लिए बोलते हैं, आइस से। देखो एक्यूट में हम लोग आइस से सेकते हैं तो पेन और इन्फ्लामेशन कम करता है। एक्यूट में कभी भी हम लोग को हॉट फर्मेंटेशन नहीं करना, हॉट से नहीं वो करना है हम लोग को हमेशा। और अगर ओल्ड फ्रैक्चर तो उसको हम लोग उसमें हम लोग हॉट से करते हैं। ये हो गया, मतलब अगर ओल्ड इंजरी है तो ऐसा करके। और अगर ये है क्या बोलते हैं, अगर एक्यूट है तो हम लोग यहाँ सिर्फ आइस क्यूब से हम लोग सिर्फ वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सीखना है। तो रेस्ट, R से रेस्ट, I से आइस क्यूब, C से कंप्रेस करेंगे और E से एलिवेट करेंगे। तो कंप्रेस 2 मिनट के लिए करता है, किससे भी कर सकते हैं बेसिकली, और सिर्फ 2 मिनट के लिए। और फर्म कंप्रेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए ऐसा कंप्रेशन। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं बेसिकली टेंडन इंजरी। तो टेंडन इंजरी, तो लिगामेंट इंजरी देखा, तो टेंडन इंजरी। तो टेंडन इंजरी बेसिकली बताऊं तो टेंडन इंजरी, तो सपोज हम लोग को अगर जैसे बताऊं तो ये अपना जो यहाँ पे जो ये बोन होता है, अपना जो एंकल जॉइंट होता है, यहाँ पे अपने को पता है यहाँ पे एंकल जॉइंट जो इसे होता है, यहाँ पे एंकल जॉइंट होता है। तो ये एंकल जॉइंट में बेसिकली एक पीछे से आती है एक टेंडन आती है, कभी कभी रेक्चर हो जाती है, जैसे एक्किलस टेंडन। एक्किलस टेंडन एक गैस्ट्रोनीमस और सोलिनियस से बनी होती है, सोलियस मसल से, सोलियस और गैस्ट्रोनीमस मसल से बनी होती है एक्किलियस टेंडन। तो ये बेसिकली अगर इसका काम क्या होता है बेसिकली, प्लांटर फ्लेक्स। प्लांटर फ्लेक्स, प्लांटर फ्लेक्स का मतलब नीचे की तरफ करना, जो अपना फुट है उसको नीचे की तरफ करना। और डॉर्सी फ्लेक्स का मतलब ऊपर की तरफ करना। तो ये हो गया प्लांटर फ्लेक्स, ये हो गया डॉर्सल फ्लेक्स। तो डॉर्सल फ्लेक्स का मतलब ऊपर की तरफ, प्लांटर फ्लेक्स का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो इसका आंसर प्लांटर फ्लेक्स होता है। तो अगर ये रेप्चर हो गई तो प्लांटर फ्लेक्स हो नहीं पाएगा। तो अगर इसमें कोई न्यू पेशेंट होता है तो इसमें स्टिचेस हम लोग दे देते हैं, और कोई ओल्ड पेशेंट होता है तो उसमें हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर टेंडन इंजरी है, अगर न्यू पेशेंट है तो उसको हम लोग सिर्फ स्टिचेस देके छोड़ देंगे, स्टिचेस देके छोड़ देंगे। और ओल्ड पेशेंट मतलब ग्रेटर देन 9 मंथ से है उसको, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कहीं और का टेंडन हम लोग ले देते हैं बॉडी पार्ट का और यहाँ पे चिपका देते हैं, और यहाँ पे चिपका देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोबारा से बनाया, तो रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्शन। कहीं और से लेके कहीं और पे चिपका दिया ऐसे करके, तो रिकन्स्ट्रक्शन। तो ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। अब ये, और कभी कभी हम लोग ये हम लोग ने पूरा मतलब देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे हीलिंग की स्टेजेस। तो ये हो गया अपना सेकेंड।